अब हम आ गए हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ये डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर बात हो रही है एक पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में। 10 नंबर का सवाल है, ठीक है? जिसका बेस जो है 30 साइड का है और एक्सिस जो है, ऊंचाई जो है प्रिज्म की, वो 60 का है। क्या लिखा है? इज केप्ट ऑन एचपी इन सच अ वे। खैर, इन सच अ वे आगे पढ़ने जाओगे उससे पहले एक और जानकारी बता देता हूँ। ये प्रश्न जो है अधूरा है। इन्हें लिखना चाहिए इज केप्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस ऑन एचपी। ये सही तरीका होता है। क्वेश्चन में मतलब एक क्लियरनेस होना चाहिए भाई, क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो हम ये मान के चलेंगे उसका बेस कहाँ पे रखा है? पेंटागनल बेस एचपी पे रखा हुआ है। इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स बेस एजेस, 5 में से एक बेस एज, 5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेंटागोनल प्रिज्म है। एक बेस एज जो है इट इज पैरेलल टू दी वीपी, वीपी के समानांतर होगा, साथ में नियर टू दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से निकट होगा, नजदीक होगा। ओके, अ कटिंग प्लेन बाइसेक्ट्स इट्स एक्सिस एट 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म। बहुत बहुत आसानी से इसको बना लेंगे, मतलब अगले 5 मिनट के अंदर हम इसे बना लेंगे। सीधा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये रहा सवाल। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर इसलिए बनाया क्योंकि कहाँ पे रखा है पेंटागोनल प्रिज्म? ये कहाँ पे रखा है? इसका बेस सर ज़मीन पे रखा है, एचपी पे रखा है। तो इसके बेस का जो ट्रू शेप है बच्चों, वो आपको कहाँ से नजर आएगा? सबसे पहले आप इस बात को सोचिए। मैं ज़रा यहाँ पे आ, ये दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसा। ये तो अगर आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर, ये जो है बेस, ठीक है, ये है बेस। कहाँ पे रखा है? एचपी है। इसका ट्रू शेप आपको कहाँ से नजर आएगा? बेस का ट्रू शेप तो सर वो तो ऊपर से नजर आएगा, टॉप व्यू में। अब टॉप व्यू आपको बनाना है। अब आपको सामने मैं 3 विकल्प रख रहा हूँ, तीनों को जरा ध्यान से देखिए, कौन सा टॉप व्यू सही रहेगा। हुँ? इसका निर्णय आप तब कर पाओगे जब आप इस प्रश्न को फिर से पढ़ोगे, और इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। केप्ट ऑन एचपी, ठीक है, एचपी पे रखा है, तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे सामने आते हैं, कैसे भी रख सकते हो। इनफैक्ट एक और ऑप्शन बना सकता हूँ मैं, इस वाले एच को इधर कर सकता हूँ। ओके, इन सच अ वे दैट वन ऑफ द बेस एजेस इज पैरेलल टू द वीपी। अच्छा सर, पैरेलल टू वीपी बोला है, मतलब टॉप व्यू जब हम बनाएंगे तो वो बेस एज एक्स वाई के भी समानांतर या फिर पैरेलल होगा। तो सर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला बेस एज जो है एक्स वाई के पैरेलल है। हाँ जी, ये वाला बेस एज जो है यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि वो एक्स वाई के पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि पैरेलल टू वीपी। लेकिन सर अब कैसे डिसाइड करें कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है? देखो प्रश्न में आगे क्या लिखा है, क्या? एंड नियरर टू दी ऑब्जर्वर। आप कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देख रहे हो। अब इन दोनों परिस्थितियों में कौन से परिस्थिति में बेस एज जो है ऑब्जर्वर के नियरर है? तो सर यहाँ पर ऑब्जर्वर के नियरर है ये बेस एज। ये जो बेस एज है वो ऑब्जर्वर से काफ़ी दूर है, फार्दर अवे कह सकते हो आप। समझ में आया? इसलिए हम किसको चुनेंगे? तो सर हम इसको चुनेंगे और हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट अब आप सीख गए होगे मेरे ख्याल में। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। पेंटागन बनाना तुम जानते हो, ठीक? पेंटागन बना लेना। बन गया। नामांकन मैंने कर दिया है, 1 2 3 4 5। ऊपर के जो 5 कॉर्नर्स हैं उनका मैंने नामकरण नहीं किया है, आप चाहो तो कर लेना। देख, मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कट के निकल जाएगा, आप देखोगे अभी। अब देखते हैं सर, इसको यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लाइंस को आप खींच लो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सर 1 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 5 डैश, 3 डैश, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 डैश। तो लिख लेते हैं एक बार में। अब ये जो हमने पेंटागन बनाया, ये कितने का बनाया सर? 30 का बनाया। हाइट कितना रखोगे? जो कि एक्सिस लेंथ है कितना है? 60। तो ये कितने का खींचोगे? 60 का। इसको बंद कर दो। हालांकि मुझे इस लाइन को ऐसा बनाना चाहिए, ये एक्चुअली दिखाई नहीं देगा, इस फेस के पीछे छुप जाएगा, ठीक है? तो उसको मुझे बनाना चाहिए डैश लाइन के माध्यम से, क्योंकि वो हिडन फीचर करेंगे। जब फाइनल मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा वहां पे आपको ये चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी। दूसरी बात, अब सर यहाँ पर हम लाएंगे कटिंग प्लेन को। कटिंग प्लेन कैसा होगा? बाइसेक्ट कर रहा है, लिखा है कहीं? तो चलो दिखा देता हूँ आपको। क्या लिखा है? कटिंग प्लेन बाइसेक्ट्स द एक्सिस। एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट्स में वह डिवाइड कर रहा है, तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ से कितनी ऊंचाई पे आपको एक बिंदु अंकित करना है सर? 30 के हाइट पे। टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक जो है 60 का है। समझ गए? ओके सर, ये कटिंग प्लेन फिट कर लेना। अब देखिए, कटिंग प्लेन का भी प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर जो पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा सा पतला रखा है, बाहर का जो पोर्शन है उसको मैंने डार्क रखा है, ठीक है? अब सर यहाँ पे कट होगा, फिर यहाँ पे कट होगा, ये पीछे की तरफ 5 पे कट किया, सामने की तरफ 3 को कट किया, इस वाले एच को, और ये यहाँ पर
4 को कट किया, तो एज मेनी एज 5 कटिंग पॉइंट्स आर देयर, ए बी सी डी इसका नामकरण कर देते हैं क्योंकि फ्रंट व्यू है तो हम इसको डैश लगाएंगे यहाँ पर, ये टॉप व्यूज हो गए, ठीक है। ए के जस्ट नीचे 1 है तो ए ऊपर लिखा मैंने, 1 नीचे, वैसे ही बी के जस्ट नीचे 2 है तो बी ऊपर 2 नीचे। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया अपने ड्राइंग को। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे। डायमेंशनिंग थोड़ी देर में हो जाएगा, चिंता ना करें आप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने रैंडमली एक लाइन खींच लिया है, ड्राफ्टर रखना है यहाँ पे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक लाइन खींच लो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि ये पॉइंट 1 है। 1 से 2 का डिस्टेंस असल में है कितना, तो सर 1 से 2 है 30 mm। अब आप 1 पे रखना और यहाँ पर एक आर्क कट करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। वैसे ही 2 पे रख के 3, 3 पे रख के 4, 4 पे रख के 5 और वापस कहानी कहाँ पे 5, 1। तो 1 2 3 4 5 रेक्टेंगुलर फेसेस कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ये आप बना लेना, ठीक है। आर्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, 30-30 mm के गैप पर आप बिंदुओं को अंकित करते जाओ और ये हाइट तो पहले से डिसाइडेड है 60 mm रहेगा। इतना हो जाने के बाद ड्राफ्टर को पहले ए डैश पे लाना, लाइन खींचना, फिर बी डैश पे लाना, लाइन खींचना और इसी प्रकार से खींचते जाओ। अब आपको इन सारे पॉइंट्स को डेवलपमेंट में ट्रांसफर करना है। अब देख लो कौन सा पॉइंट किसके ऊपर, तो सर 1 डैश के ऊपर है ए डैश, तो 1 के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही सर 2 के ऊपर है बी, तो 2 के ऊपर यहाँ पर बी आ जाएगा। वैसे ही 5 नहीं, पहले इसको कर देते हैं, 3 के ऊपर सी है, 3 के ऊपर यहाँ पे ये सी हो गया। वैसे ही 4 के ऊपर यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ये डी आ गया। और फाइनली 5 के ऊपर ई, ये 5 के ऊपर ये देखिए ये आ गया ई। इन सारे पॉइंट्स को सही क्रम में जोड़ लीजिए, ये बन गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। सिलेंडर होता तो थोड़ा सा हम कर्व में जोड़ते हैं पॉइंट्स, तो यहाँ पे ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप जोड़ दीजिए, हो गया। अब देखना चाहते हो असल में पेंसिल वर्क आपका कैसा होगा, ऐसा हो, ठीक है। ये होना चाहिए आपके काम करने का तरीका, पहले पूरा 4H पेंसिल यूज़ करना, बाद में जाके थोड़ा ओवरराइट कर देना H पेंसिल से। तो आपकी जो मेन ड्राइंग है ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये सारा पोर्शन कट के जा चुका है, ओके। और अगर डायमेंशनिंग का सवाल है तो जो डेटा इस प्रश्न में दिए हैं उनको आप दर्शा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 30 mm दिया है, हाइट 60 mm का है, एंगल 45 डिग्री बना रहा है कटिंग प्लेन। मैं चाहता तो एक और चीज़ यहाँ पे कर देता, इसको मैं 30x5 बराबर 150 लिख सकता था, तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन आप ज़रूर कर देना, मेरे थोड़े नंबर काट सकते हैं टीचर आप चाहें तो, ठीक है, समझ गए इतना। और क्या, और थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देते हैं अपने ड्राइंग को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये बनाया हमने अभी, कलर के साथ देखते हो तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो के साथ जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, क्वेश्चन पेपर हमने जो बनाया है अप्रैल 2023 SPPU पुणे यूनिवर्सिटी का, इस वीडियो के साथ वह ख़त्म होता है। मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा, सारे सवाल जो हैं उनको क्लब करके एक सिंगल वीडियो भी बना दूंगा, उसमें टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा कि आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में स्विच कर सकें। इन सब का जो नोट्स है, जो PDF है, वो आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पर मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है SPPU का, उसके अंदर जाओगे तो उसमें एक फोल्डर आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर PYQ नाम से, चले जाना, ये फ्री में सबके लिए है, आप देख सकते हो अपने सेलफोन्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब कुछ नए सवालों के साथ फिर से मिलेंगे, ओके, थैंक यू।